हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 6 MS चौहान 23 क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस A, B एंड C। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमने पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक किया। तो जब पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो हम किस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे? इसको ऊपर ब्रेक करेंगे, इधर से ऐसे। क्योंकि ऊपर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। इससे तुम्हारा ये भी रिंग एरोमेटिक होगा और ये भी रिंग एरोमेटिक होगा। अगर हम सेकंड वाले को देखेंगे तो हम इसे जैसे दिखाया है इन्होंने उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, है ना। क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि इससे भी अगेन ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और दिस दिस दिस। तो ये भी रिंग एरोमेटिक होगी और ये भी रिंग एरोमेटिक होगी। और हम सी वाले को देखें, अगर हम सी वाले को तोड़ें तो आप किसी भी डायरेक्शन में देखें, चाहे नीचे देखें और चाहे आप इसे ऐसे तोड़ें, एक रिंग आपको एरोमेटिक मिलेगी और एक रिंग एंटी एरोमेटिक। मेरी समझ से तुम ये समझ रहे होगे, है ना। इसको कहीं भी तोड़ेंगे सी को, तो सी में जो है दोनों रिंग में से एक रिंग एरोमेटिक मिलेगी, दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं मिलेगी, एक रिंग एंटी एरोमेटिक मिलेगी। तो अब हम अगर हम देखें बॉन्ड रोटेशन पूछा गया है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ए वाला जो है ये कितना ज़्यादा कोशिश करेगा इस तरीके से रहने की, ए वाला, और ये है बी। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ए वाले को जब हम बनाएंगे तो यहाँ प्लस और माइनस बनेगा, तो ये एरोमेटिक है, तो ये काफ़ी कोशिश करेगा कि एरोमेटिक में हम रहें। बी वाला भी रहेगा, कोशिश करेगा कि हम सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहे, यानी यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उससे उसकी एरोमेटिसिटी आ रही है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। और यहाँ पर भी तुम्हारा सिंगल बॉन्ड करेक्टर। ओके, लेकिन अगर हम ए और बी में देखें तो बी में ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल है, क्योंकि नंबर ऑफ आर एस उसके ज़्यादा बन रहे हैं। बी के नंबर ऑफ आर एस ज़्यादा है, नंबर ऑफ आर एस मोर, तो इसलिए बी ज़्यादा स्टेबल है। तो बी ए के रेस्पेक्ट में जो है ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई करेगा। तो बी हैज ऑक्यूपाई बी हैज ऑक्यूपाई मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर, more single bond character. B has occupy more single bond character than A. ओके, तो B ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड करेक्टर का परसेंटेज देखें, किसका? सिंगल बॉन्ड करेक्टर का, सिंगल बॉन्ड करेक्टर का परसेंटेज, तो हम सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड देखेंगे किस में मिलेगा तुमको? बी में मिलेगा, क्योंकि बी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद तुमको ए में और तुम ध्यान से देखो सी में तो रहेगा ही नहीं सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जब उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक स्पीसीज उसमें एंटी एरोमेटिक आ रही। मान लो मैंने ऐसे तोड़ा तो ऊपर एरोमेटिक है और नीचे एंटी एरोमेटिक है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहें। तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर सबसे कम रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर सबसे कम रहेगा बी में। यही पूछा है कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ए बी एंड सी। तो बॉन्ड का रोटेशन किस तरीके से होगा? तो भाई जब ये है तुम्हारा, तो बॉन्ड का रोटेशन जो है सबसे आसान किस में होगा? बी में होगा। तो बॉन्ड रोटेशन इजीनेस, बॉन्ड रोटेशन इजीनेस तो किस में होगा? सबसे ज़्यादा बी में, फिर ए में और फिर सी में। तो यही तुम्हारा यहाँ पर आंसर होगा। तो अब ये बी ए सी हो जाएगा। सो दिस। ओके, थैंक यू।